रोनी और रेशमी एक जन्मदिन पार्टी में मिले थे। रेशमी की खूबसूरती में रोनी होश खो बैठा था। रेशमी को कांटेक्ट करने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। रेशमी एक सोफे पर बैठकर अकेली बात ही कर रही थी। तब तक रोनी बगल में चेयर लगाकर बैठ गया और धीरे धीरे बात करना शुरू किया, और उसी वक्त दोनों का मोबाइल नंबर भी शेयर हो गया। रोनी खुशी से झूम उठा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। रोनी और रेशमी का बात शुरू हुआ तो रेशमी ने यह कहकर मना कर दिया, आप मुझे कभी नहीं अपनाओगे। यह सुनकर रोनी बड़े बड़े वादे करने लगा, जैसे कि हर आशिक करते हैं। बातचीत करते करते लगभग साल गुजर चुके थे तो रोनी मिलने के लिए जिद करने लगा, लेकिन रेशमी इसके लिए तैयार नहीं थी। वह हमेशा घर पर आने के लिए बोलती। आखिर में रोनी भी घर जाने को तैयार हो गया, और जब घर पहुंचा तो रेशमी एक चेयर पर बैठी अपनी माँ से बात कर रही थी। रेशमी को देख रोनी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि रेशमी दोनों पैरों से विकलांग थी। अब रोनी सोचने लगा, ये सब क्या हो गया, हमने गलत फैसला ले लिया। रेशमी लड़खड़ाते हुए जुबान में बोली, रोनी लौट जाओ, अभी टाइम है। मेरी किस्मत में यही था, इसलिए मैं आपको मना कर रही थी। अब रोनी के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ देर तक रुका और फिर वापस चला गया। रोनी घर आया और रेशमी को फ़ोन किया। रेशमी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता, मैंने फैसला कर लिया है। रेशमी ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो, बस भी करो, अब बहुत हो चुका, अब नहीं सहन कर पाऊंगी। आप एक फौजी हो, आपको मुझसे अच्छी लड़कियां मिल जाएगी। मैं विकलांग हूँ, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। रोनी ने रेशमी को बहुत समझाया और शादी की तैयारी करने के लिए कहा। यह सुन रोनी के घर में अफरा तफरी मच गई। वो रोनी के इस फैसले से बिल्कुल नाखुश थे। इसके बावजूद रोनी की दीवानगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोनी पूरी तरह से तनाव में आ चुका था, क्योंकि एक तरफ लाइफ की कुर्बानी और दूसरी तरफ घर वालों की कुर्बानी का सवाल था। इसके बाद रोनी ने घर वालों के खिलाफ होकर कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया, और ठीक 1 महीने बाद कोर्ट में शादी की डेट फिक्स हुई। रेशमी को कोर्ट लाया गया और दोनों की शादी हुई। इनकी लव स्टोरी देख विवाह अधिकारी हैरान रह गए। वहां मौजूद काफी लोगों ने दिलचस्पी दिखाई और रोनी की दीवानगी का तारीफ हुआ। यहाँ तक कि वहां के कर्मचारीगण उनको गिफ्ट भी दिए। फिर दोनों को घर विदा किया। आज 2 साल हो गए। उनका एक प्यारा सा बेटा है, उसका नाम अब आप लोग सजेस्ट करो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? क्या रोनी ने सही किया सारा कुछ जानने के बाद, या फिर उसे रेशमी को छोड़ देना था? आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन आपके लिए है। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे कहानियों के लिए।